भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। इसे लेकर ना शास्त्रों में कोई मतभेद है और ना ही हम भारतवासियों के मन में कोई सवाल है, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और आज यहाँ पर एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है। लेकिन भगवान राम की पत्नी माता सीता के जन्म स्थान को लेकर लोगों के मन में कई सवाल है। पहला ये कि माता सीता का जन्म जनकपुर नेपाल में हुआ था और दूसरा ये कि माता सीता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी में हुआ था। माता सीता के जन्म स्थान को लेकर इन दोनों जगहों पर बहुत मतभेद है। दोनों स्थानों को लेकर यहाँ के पंडित ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि उसे नकार पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर जो भी साक्ष्य है वो रामायण में बहुत मिलते जुलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको नेपाल और सीतामढ़ी के बारे में कई ऐसे बातों को बताएंगे जिसे सुनकर आप ये कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि माता सीता का जन्म कहाँ पर हुआ था। आपकी ये राय बहुत मायने रखती है। वीडियो शुरू करने के पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीता के जन्म स्थान को लेकर दोनों देशों के बीच झगड़ा काफ़ी पुराना है। दोनों ही दावा करते हैं कि माता सीता का जन्म उनके यहाँ हुआ था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और पुष्य नक्षत्र के योग में कन्या के रूप में सीता जी प्रकट हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय राजा जनक को पृथ्वी से एक कलश में कन्या प्राप्त हुई। हल से जोती हुई भूमि को सीता कहते हैं और हल के आगे की नोक को सीत कहते हैं, इसीलिए उस कन्या का नाम सीता रखा गया। वाल्मीकि रामायण में भी सीता के जन्म और शादी के स्थान के तौर पर जनकपुर का जिक्र मिलता है। सीता को अपनी बेटी बताते हुए नेपाल में एक तर्क मिलता है कि राजा जनक मिथिला के राजा थे। इसी वजह से सीता को मैथिली भी कहा जाता है, क्योंकि जनकपुर में मैथिली बोलने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा है जिनकी आस्था सीताराम पर है। इसीलिए नेपाल के लोग माता सीता को यहाँ की बेटी मानते हैं। नेपाल के जनकपुर में माता सीता का एक भव्य मंदिर बहुत पहले से बना हुआ है। ये मंदिर करीबन 4860 वर्ग फीट में फैला हुआ है। मंदिर के विशाल परिसर के आसपास लगभग 115 सरोवर है। इसके अलावा कई कुंड भी है, जिनमें गंगा सागर, परशुराम कुंड एवं धनुष सागर आदि प्रसिद्ध है। इस मंदिर में माता सीता की प्राचीन मूर्ति है, जो कि 1697 के आसपास की बताई जाती है। इस प्राचीन मूर्ति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ जंगल था, उसके बाद एक संत यहाँ पर साधना के लिए आए। इस दौरान उन्हें माता सीता की एक मूर्ति मिली जो कि सोने की थी। उन्होंने ही इसे यहाँ पर स्थापित किया था। इसके बाद टीकमगढ़ की महारानी कुमारी विश्वभानु वहाँ दर्शन के लिए आए। उन्हें कोई संतान नहीं थी। वहाँ पूजा करते वक्त उन्होंने एक मन्नत मांगी थी कि उन्हें कोई संतान होती है तो वो यहाँ पर एक मंदिर बनवाएंगी। संतान प्राप्ति के बाद वो फिर आए और करीबन 1890 के आसपास मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। करीबन 16 साल में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, ये तो हुई नेपाल की बात। अब बात करते हैं सीता माता के एक और जन्म स्थान के बारे में, जिसके बारे में सुनकर आप भी नेपाल में माता सीता के जन्म स्थान को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे। ये स्थान है बिहार का सीतामढ़ी। बिहार के सीतामढ़ी को माता सीता की जन्मस्थली कहा जाता है। इस स्थान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रामायण काल यानी त्रेता युग में मिथिलांचल में एक बार भीषण अकाल पड़ा था। उस समय मिथिला के राजा जनक थे। राजा जनक ने अपने पुरोहित के सलाह पर जनकल्याण के लिए खुद ही हल लेकर बंजर भूमि को जोतने चल पड़े। ये स्थान था सीतामढ़ी का पुनौरा। राजा जनक ने जैसे ही हल को जमीन में जोतना शुरू किया, ठीक उसी वक्त उनके हल की नोक से एक घड़ा टकराया। जब उस घड़े को बाहर निकाला गया तो उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई। तब से इसी स्थान को तीर्थ स्थल के तौर पर देखा जाता है, जो कि जानकी की जन्मस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के जो मुख्य पंडित है वो ये दावा करते हैं कि यही वो स्थान है जहाँ माता सीता एक घड़े से राजा जनक को मिली थी। वो कहते हैं कि यहाँ एक कुंड है जो अभी पानी से भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि प्राचीन में ये पुण्यारायण नामक वन था और यहाँ पुंडरिक ऋषि का आश्रम भी था। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय राजा जनक ने यहाँ की पूरी जमीन पुंडरिक ऋषि को दान में दे दिया था। दान में देने के कारण
इस जमीन का जो स्वामित्व था वो पुंडरीक ऋषि के अधीन था। इस मिट्टी से कुछ भी उत्पन्न वस्तु पुंडरीक ऋषि के अधीन था। जब माता सीता यहाँ से प्रकट हुई तो पुंडरीक ऋषि ने उस बच्चे को राजा जनक को सौंप दिया। उनका कहना था कि मैं तो सन्यासी हूँ, इस बच्चे का लालन पालन मैं कैसे कर पाऊंगा। तब से राजा जनक माता सीता का पालन पोषण करने लगे। पंडित ने बताया कि माता सीता का नाम पहले जानकी रखा गया, परंतु बाद में नारद जी ने जनक के पुत्र का नाम सीता रखा। यहाँ के पंडित के अनुसार जब राजा जनक हल जोतने के लिए यहाँ पर आए थे तो वर्तमान में जहाँ जानकी मंदिर है वहाँ उन्होंने अपना पड़ाव लगाया था, जिसको मड़ई भी कहा जाता है। वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुनौरा में माता सीता उन्हें प्राप्त हुई। फिर वो उसी पड़ाव में माता सीता को ले गए जहाँ उनकी छठी यानी छठिहार मनाया गया। इसीलिए उस स्थान को भी धार्मिक स्थान माना जाता है। माता जानकी को नारद मुनि ने सीता कहकर संबोधित किया था। नारद मुनि ने ही जानकी का नामकरण किया। तब से उस स्थान को सीता मढ़ी कहा जाने लगा, जो आगे चलकर बोलचाल की भाषा में सीता मढ़ी कहा जाने लगा और आज भी इस स्थान को सीता मढ़ी के नाम से ही जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण के अलावा जैन रामायण, थाई रामायण और लोक कथाओं में भी सीता के जन्म को लेकर अलग अलग जिक्र मिलता है। फिलहाल तक भारत में और नेपाल में कोई भूगर्भीय खुदाई नहीं हुई जिसके आधार पर प्रमाणों के साथ दावा हो सके। हालांकि दोनों ही देश सीताराम पर गहरी आस्था रखते हैं और एक दूसरे की यहाँ पर तीर्थ यात्रा भी करते हैं। यही वजह है कि बीते कुछ समय में यहाँ पर रामायण सर्किट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। रामायण सर्किट वो परियोजना है जिसमें अयोध्या को सीधे नेपाल के जनकपुरी से जोड़ा जा सकता है। इसमें इन दोनों जगहों के अलावा देश के वो सारे स्थान हैं जहाँ पर वनवास के दौरान श्री राम गए थे। दोस्तों, आपका क्या कहना है माता सीता के जन्म स्थान को लेकर? क्या उनका जन्म बिहार के सीतामढ़ी में हुआ या फिर नेपाल के जनकपुर में? अपने सभी जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।